नामांकन दाखिल कराने के बाद किस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट से शरद पवार ने अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को उतारने को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है, ये आपको बताएंगे। महामुकाबला होगा अजीत पवार और योगेंद्र पवार के बीच। चाचा भतीजे हैं ये रिश्ते से। अजीत पवार के भाई के बेटे हैं योगेंद्र और रिश्ते में शरद पवार के वो पोते हैं। एनसीपी दो गुटों में बंट गई है तो परिवार भी दो हिस्सों में बंट गई है और एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें शरद अजीत होंगे आमने सामने। शरद की ओर से योगेंद्र अजीत से टकराएंगे बारामती सीट से, जिसके लिए शरद पवार ने आखिरकार आवाज अपनी बुलंद की है। जी हां, राजनीतिक लड़ाई लोकसभा चुनाव में पारिवारिक तनाव में बदल गई थी जब परिवार के बीच ये राजनीतिक लड़ाई हुई थी, आपको पता ही है। इसके बाद जो है आपको बता दें, इस रिपोर्ट में शरद के इशारे पर अजीत पवार को टक्कर दे रहे योगेंद्र पवार को लेकर शरद पवार ने हाल ही में कहा, बीट अजीत पवार और योगेंद्र पवार, चाहे वो अजीत पवार हो या योगेंद्र पवार, हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का हमारे आज़ाद हिंद में और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर मतदान होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान पर चुनाव होने चाहिए। जी हाँ, अजीत पवार के सामने अपने ही पोते योगेंद्र को खड़े करने पर शरद ने अहम बात की। उन्होंने कहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाना चाहिए चुनाव, अपनी नीतियों को जनता के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो उनके पोते योगेंद्र हो या फिर अजीत पवार। नसीहत अजीत को भी मिली है शरद पवार की ओर से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से रिपोर्ट।